नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रांची से प्रस्तुत है झारखंड के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गौतम। पहले मुख्य समाचार। सड़कें जाम, दुकानें बंद, सोरेन तक ईडी की पहुंच से पहले झारखंड में जेएमएम का बवाल, बीजेपी को बंगाल वाला डर। सोशल मीडिया का आदिवासी समुदाय पर बैंड इफेक्ट, मेले से गायब हो रही टूसू की प्रतिमाएं। कोयला व्यापारी इजहार को ईडी ने किया गिरफ्तार, अवैध तरीके से कमाए करोड़ों, इस मामले पर एक्शन। शहरों में ट्रैफिक जाम होगा कम, 8 जिलों में बनेंगे 9 बाईपास, पथ निर्माण विभाग ने बनाया प्लान। कौन है मिहिर दिवाकर जिसने धोनी पर किया मानहानि का केस, जानिए किस वजह से दोनों में आई दूरियां। और बंगाल में हमले के बाद झारखंड में ईडी को दिखाया डर, जेएमएम ने कहा लोगों में गुस्सा। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों परिवर्तन निदेशालय की टीम भीड़ के हमलों का सामना कर चुकी है। अब झारखंड में भी शता सिंह झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ईडी के प्रति लोगों के मन में गुस्से की दलील देकर चेतावनी दी है। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को फिर राजनीति से प्रेरित करार दिया है। वहीं भाजपा ने इसे ईडी को धमकी करार दिया है। झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता के दौरान ईडी की कार्रवाई पर रोष जताते हुए कहा कि इससे राज्य की जनता में आक्रोश है। यदि चेतावनी समझने में ईडी ने देर की तो लोगों में आक्रोश का कहीं विभत्स परिणाम देखने को न मिल जाए। उन्होंने सलाह दी है कि ईडी को अपनी कार्यशैली तत्परक, पारदर्शी और स्पष्ट करनी चाहिए ताकि उसकी विश्वसनीयता बनी रहे। कथित जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से परिवर्तन निदेशालय की पूछताछ से पहले झारखंड में एजेंसी के खिलाफ सत्तारूढ़ दल ने मोर्चा खोल दिया है। साहिबगंज में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने 9 घंटे के बंद के आह्वान के बाद जमकर बवाल किया। इससे पहले पार्टी ने ईडी को चेतावनी देते हुए कहा कि लोगों में गुस्सा है। झारखंड में ईडी के खिलाफ आक्रोश ऐसे समय पर जाहिर किया जा रहा है जब हाल ही में पश्चिम बंगाल में केंद्रीय एजेंसी की टीम पर हमला हो चुका है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की तरह झारखंड में भी ईडी पर हमले की आशंका जाहिर की है। केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साहिबगंज में जगह जगह ट्रैफिक को रोक दिया और दुकानों को जबरन बंद कर दिया गया। इस तरह का हंगामा जिले के बरहेट में दिखा, जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निर्वाचन क्षेत्र है। ईडी ने 13 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेटर भेजा था और 16 से 20 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए उपलब्ध होने को कहा था। जवाब में सोरेन ने ईडी को कहा कि 20 जनवरी को उनके आवास पर उनका बयान रिकॉर्ड किया जा सकता है। आधुनिकता के युग में बदलाव के बयार से आदिवासी समुदाय भी अब अछूत नहीं रहा है। संस्कृति के रक्षक और प्रकृति के उपवास कहे जाने वाले इस समुदाय में युवा पीढ़ी नए रंग में रंगने लगी है। मकर संस्कृति धीरे धीरे बदल रही है। पहले की तुलना में जिले के ग्रामीण क्षेत्र में अपनी परंपरा व संस्कृति से लोग दूर होते दिख रही है। यही कारण है कि झारखंड के प्रमुख त्योहार टूसू मेले से टूसू की प्रतिमाएं गायब हो रही है। हैरानी की बात यह है कि सोशल मीडिया के युग में इस त्योहार का क्रेज पहले की अपेक्षा बढ़ा है, लेकिन परंपराएं प्रभावित हो रही है। बता दें कि कृत्रिम रूप से टूसू की प्रतिमा के साथ मेले या उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी लेने में युवा की खासी दिलचस्पी है। इतना ही युवा उसके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रही हैं, लेकिन प्रतिमाएं खरीदने के लिए मूर्तिकारों के पास गिने चुने लोग ही आ रही हैं। इससे मूर्तिकारों की रोजी रोटी पर संकट मंडराने लगा है। भाजपा के कोनवे में लगातार इजाफा हो रहा है। आज प्रदेश कार्यालय में मानिका जिला परिषद सदस्य बलवंत सिंह, गारू प्रखंड पूर्व जिला परिषद सदस्य शिल्पा कुमारी, मेनिका के पूर्व प्रखंड प्रमुख गायत्री देवी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ ही गढ़वा जिला कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अरविंद तूफानी के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति में भाजपा के सदस्यता ग्रहण किया। इस मौके पर रांची विधायक सीपी सिंह सहित कई पदाधिकारीगण उपस्थित थे। पार्टी की नीति से प्रभावित होकर जुड़े नए सदस्यों को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हम लोगों को मिशन 2024 में एक बार फिर से मोदी सरकार के संकल्प के साथ जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 टर्म के कार्यकाल में अद्भुत कार्य किया। उनकी कामों की तुलना किसी की भी सरकार के साथ नहीं की जा सकता। एक समय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के नजदीकी दोस्त और साथी क्रिकेटर रहे मिहिर दिवाकर ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान पर दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का केस किया है। इसकी सुनवाई 18 जनवरी को होगी। कुछ दिन पहले धोनी ने रांची में अपने वकील के माध्यम से मिहिर पर बिजनेस पार्टनर के रूप में 15 करोड़ की गड़बड़ी का केस किया था। दिल्ली में मिहिर और उनकी पत्नी सौम्या दास ने कोर्ट से निवेदन किया है कि धोनी तथा उनके लोगों द्वारा मिहिर के बारे में दिए जा रहे अपमानजनक बयानों को रोका जाए। इसके अलावा एक्स, फेसबुक तथा अन्य सोशल मीडिया पर भी जो इस की खबरें और बातें आई है उनको भी सोशल मीडिया द्वारा हटाने का निर्देश देने की अपील मिहिर ने की है। बता दें कि धोनी ने मिहिर पर दर्ज केस में कहा था कि उन्होंने मिहिर की कंपनी आर्का के साथ देश विदेश में क्रिकेट अकादमियां खोलने का करार किया था। आरोप है कि धोनी ने यह एग्रीमेंट वापस ले लिया था, परंतु उसके बावजूद मिहिर अकादमियां खोल रही हैं। अब उन पर धोनी ने 15 करोड़ की गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। पलामू में अवैध शराब बनाने के लिए जमा की गई 8000 लीटर के स्पिरिट जब्त की गई है। इस स्पिरिट से 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक की शराब बनती। नकली शराब की तस्करी पलामू के साथ साथ बिहार से सटे इलाकों में भी की जा रही थी। नकली शराब को बिहार भेजने की तैयारी थी।
पलामू में शराब माफिया नकली शराब बनाकर बिहार में भेजते हैं। बिहार में शराब बंदी होने की वजह से इसकी बहुत डिमांड होती है। उत्पाद विभाग ने नकली शराब बनाने के लिए रखी गई 8000 लीटर स्पिरिट को जब्त किया है। स्पिरिट की कीमत 16 लाख रुपए है। छापेमारी नौडिया बाजार थाना क्षेत्र के मननदोहर गांव में मनरेगा से बने एक शेड में अवैध स्पिरिट 200 डिब्बों में भर कर रखा गया था। बता दें कि मननदोहर का इलाका बिहार की सीमा से सटा हुआ है। इससे शराब माफिया को बिहार में शराब भेजने में आसानी होती है। बता दें कि उत्पाद विभाग ने नौडिया बाजार पुलिस के साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाया था। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक सरकारी राशि से बने शेड में पिछले कई महीनों से नकली शराब बनाई जा रही थी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समन पर प्रदेश में बयानबाजी तेज है। इसे लेकर प्रदेश के कांग्रेस और जेएमएम नेताओं का मानना है कि ईडी के खिलाफ प्रदेश की जनता में आक्रोश है और इससे राज्य की कानून व्यवस्था पर असर पड़ेगा। सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के बयान पर अब राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ईडी के खिलाफ बढ़ रहे आक्रोश के सवाल पर कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पर असर क्यों पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ईडी अपना काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के सवालों का जवाब देना होगा। राज्यपाल ने कहा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी जांच से होकर गुजरना पड़ा था। उन्होंने सवालों का सामना किया और सभी सवालों का जवाब दिए थे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था पर कोई खतरा नहीं है। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेताओं ने भी कांग्रेस और जेएमएम नेताओं के बयान पर सवाल खड़े किए हैं। झारखंड अभिभावक संघ ने राजधानी रांची सहित पूर्व राज्य के विभिन्न जिलों में पड़ रहे कड़ाके की ठंड एवं शीतलहर को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और प्रधान सचिव शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग को ईमेल के माध्यम से ज्ञापन दिया, जिसमें स्कूल के समय में बदलाव एवं छुट्टी दी जाने का अनुरोध किया है। झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने ज्ञापन में लिखा है कि राज्य में ठंड और कपकपाती शीतलहर चल रही है। ठंड हवा ने लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों को परेशानी बढ़ा दी है, जिसके कारण बच्चों की तबीयत खराब होने की सूचना मिल रही है। राज्य में अचानक बदले मौसम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। राजधानी रांची से सटे जिलों में ठंड का असर अधिक देखा जा रहा है। रांची के न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है और वर्तमान में 7 डिग्री तक पहुँच गया है। कांके में पारा 2.5 डिग्री और मैकलुस्कीगंज में तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया है। इसी तरह राजधानी से सटे जिलों में भी ठंड का असर देखा जा रहा है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में सुगम यातायात की राह में अवरोध को दूर करने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, 4 लेन एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के साथ नए बाईपास पर भी फोकस किया जा रहा है। शहर से बाहर जाने वाले वाहनों के लिए राज्य के 8 जिलों में बाईपास बनाने की प्रक्रिया के बीच 9 नए बाईपास को लेकर कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसके साथ ही वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से देवघर, गोड्डा, लातेहार, डाल्टनगंज, गढ़वा सहित 16 बाईपास सड़क का निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग द्वारा चाईबासा, गुमला, लोहरदगा, चतरा, सिमरिया व गिरिडीह में बाईपास कार्य प्रगति पर है। पथ निर्माण विभाग द्वारा NH 33 के वैकल्पिक उन्नत मार्ग के रूप में कांदरबेड़ा से दोमोहानी पथ का 4 लेन निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसकी लंबाई 7.996 किलोमीटर है। इसे 101 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। रांची समेत राज्य के अन्य हिस्सों में ठंड का प्रकोप जारी है। रांची में जम्मू से ज्यादा ठंड पड़ रही है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जम्मू में मंगलवार सुबह न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री रहा। वहीं रांची में न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री रहा। एक दिन पूर्व रांची का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा। शिमला में भी 6.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है। मंगलवार को शिमला जैसी ठंड झारखंड के अन्य इलाकों में भी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 19 जनवरी तक कोहरे का प्रभाव रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में होगा। उधर मैकलुस्कीगंज में अधिकतम तापमान 22 डिग्री रहा। स्थानीय निवासी ने बताया कि तापमान गिरने से ग्रामीण इलाकों में ओस की बूंदें, पुआल, घास और पत्तों पर बर्फ बनकर जमने लगी है। रांची के रिम्स में आज न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने 17 वर्षीय बच्ची के सर से करीब 3 किलो का ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया है। चाईबासा निवासी इस बच्ची को जन्म से सर और गर्दन के पीछे एक ट्यूमर की वजह से चलने, सर तथा गर्दन हिलाने में काफी परेशानी होती थी। इसे मेडिकल के भाषा में प्लेक्सीफॉर्म फार्म न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस कहते हैं। परिजनों ने कई अस्पतालों में इलाज के लिए भाग दौड़ की, लेकिन ऑपरेशन की जटिलता को देखते हुए सभी ने इलाज से इनकार कर दिया। अंततः यह बच्ची रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में प्रो डॉक्टर CB सहाय की यूनिट में भर्ती हुई। न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी की टीम ने कई घंटों तक चले इस जटिल ऑपरेशन के द्वारा ट्यूमर को हटाया। यह ट्यूमर काफी बड़ा था और रक्तस्राव वाला ट्यूमर होने की वजह से टीम को ऑपरेशन करने में काफी जटिलता का सामना करना पड़ा। मरीज की स्थिति अभी बेहतर है और स्वस्थ होने पर जल्द छुट्टी दे दी जाएगी। और अब कुछ मुख्य खबरें संक्षेप में। झारखंड के राज्यपाल बोले CM को देना होगा सवालों का जवाब। PM ने भी किया है जांचों का सामना। जेएमएम बोली ईडी के खिलाफ आक्रोश। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम पर हाईकोर्ट में सुनवाई। झारखंड DGP CS बोले 2 लाख लोग जुटेंगे, सुरक्षा देना परेशानी। कोर्ट ने नई याचिका दायर करने को कहा। दुमका के ताइक्वांडो खिलाड़ी ने रांची में किया सुसाइड। हॉस्टल के कमरे में लटका मिला शव। पढ़ाई खेल छोड़कर घर जाने वाली थी। झारखंड के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट। सुबह से आसमान में छाए बादल। 3 डिग्री तापमान के साथ गुमला सबसे ठंडा रहा।
अवैध परिवहन रोकने को बनाई टास्क फोर्स। रांची में घाटों का टेंडर, फिर भी बालू की कीमत 24 से 31,000 प्रति हाइबा। धनबाद में 6 ठिकानों पर आईटी की छापेमारी। कोल लिंकेज घोटाले से जुड़े हैं तार। लकी ग्रुप और कोयला कारोबार दीपक पादोर पर भी दबिश। एनटीपीसी के माइंस में अपराधियों ने की फायरिंग। एसपी और डीएसपी ने रात भर किया माइंस का कैंप। नक्सल संगठन टीएसपीसी का पर्चा मिला। सामूहिक विवाह में 101 जोड़ों ने की शादी। सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति ने 10वें वर्ष भी कराई शादी। और धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम रद्द। हाईकोर्ट ने सीएस डीजीपी को किया तलब। पलामू में 100 फरवरी को होनी है कथा। प्रशासन ने सुरक्षा का दिया हवाला।